मीराबाई ने भी रतन शब्द के संबंध में कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है कि रतन का जतन करुमाड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। अन्य संतों ने भी कहा है कि 5 रतन है सार, और रतन कोई साधारण चीज नहीं। रतन मिल जाए खोने का डर, ना मिले तो पतन है। जिनके पास जतन है उनके पास रतन है, जिनका प्रयत्न है उनके पास रतन सुरक्षित है। तो ये रतन कौन चीज है? और कबीर साहब भी कहते हैं कि यदि रतन मिल गया तो उसे जतन पूर्वक संभालो। रतन और जतन, प्रयत्न कहते हैं प्रयास को, और जतन कहते हैं एक तरीके को। जैसे लोग कहते हैं कि इनको काम करने का जतन नहीं मालूम, तरीका नहीं मालूम। और रतन 9 रतन होते हैं, पन्ना, पुखरास, हीरा आदि, जिसमें हीरा सबसे कीमती रतन है, क्योंकि हीरे को किसी भी एंगल से देखो वो सुंदर होता है, और हीरे में एक अद्भुत चमक होती है। घनघोर अंधकार में हीरा को रख दो तो भी वो चमकता है, ऐसे जैसे कोई स्फटिक पत्थर चमक रहा है। लगता है कि वहां कुछ उजाला है, जगमगा रहा है। जिसने अपने जीवन को संभाला है, ये जीवन भी एक रतन है, ये मनुष्य का शरीर भी एक रतन है, आपका सदचरित्र भी एक रतन है, और आपकी मृदु वाणी भी रतन है, और आपके सत्कर्म भी रतन है। और इस शरीर के अंदर छिपा हुआ आत्म तत्व, जिसके बारे में अभी ज्ञान स्वरूप साहब ने जिक्र किया कि सदगुरु ने हमको परखा दिया कि तुम अविनाशी आत्मा, वो आत्म तत्व, वो श्रेष्ठ रतन है। उस परम तत्व को समझना, जानना और उसी में निमग्न हो जाना, ये बहुत बड़ी जीवन की आवश्यकता है। क्योंकि संसार में मनुष्य को खोने के लिए बहुत चीजें हैं। आप खुद को खो सकते हैं, आप अपने मन को खो सकते हैं, आप इस शरीर को खो सकते हैं, बुद्धि को खो सकते हैं, विचारों को खो सकते हैं, चरित्र को खो सकते हैं, अपने सत्कर्मों को खो सकते हैं, सुंदर स्वभाव को खो सकते हैं, मृदु वाणी को खो सकते हैं। और याद रखना, आप अपने धन को भी खो सकते हैं, सोना चांदी खो सकते हैं। ये संसार, सावधान न रहो तो तुम्हारा सब कुछ यहां खो जाता है, और आखिरी में तुम खोखला हो जाते हो, खोखला हो जाते हो। बचपन में मुस्कान मिली थी, किलकारियां मिली थी, हंसी खुशी मिली थी, कारण कुछ नहीं था, लेकिन हंसी थी, मुस्कान थी, खुशी थी। पैसा भी नहीं था, सामान नहीं था, मकान नहीं था, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी कुछ नहीं थी, लेकिन खुशी थी। परंतु धीरे धीरे जवान हो गए, गाड़ी मिल गई, साड़ी मिल गई, बाड़ी मिल गई, लाड़ी मिल गई, खेती बाड़ी मिल गई, और मकान मिल गया, दुकान मिल गई, पकवान मिल गए, सब मिल गया, 56 पकवान मिल गए। लेकिन वो बचपन की जो सहज खुशी थी वो खो गई, वो खो गई। अब जहां बैठते हैं वहां टेंशन में, बैठते हैं तो स्ट्रेस में, बैठते हैं तो चिंता में, बैठते हैं तो ऐसे देखो लगता है कोई बंदर बैठा है, दमादम मस्त कलंदर बैठा है बंदर। कितना सुंदर चेहरा मिला था बचपन में, वो सुंदरता भी खो गई। हर समय आनंदित रहते थे, पत्नी नहीं थी, पति नहीं मिला था, लेकिन आनंद था। जब से पत्नी मिल गई, पति मिल गया, नहीं मिला तो मिलने के लिए प्रयास किया, और जब मिल गई तो आनंद खो गया।
अब पत्नी कहती है पति की चिंता हमको है, और पति कहता है पत्नी की चिंता हमको, और दोनों कहते हैं बच्चों की चिंता हमको, और बच्चे कहते हैं माँ बाप की चिंता हमको है, और माँ बाप कहते हैं पूरे घर की चिंता हमको है। अरे सारे लोगों की चिंता है तो खुशी कौन मनाएगा, आनंद कौन मनाएगा? और बचपन का आनंद खो गया, सब पति पत्नी मिल गए, लेकिन जो आनंद था वो नहीं रह गया, सब खो दिया। शिष्य बनने आए थे, साधु बन गए, लंगोटा मिल गया, लंगोटी मिल गई, कफन जैसे कपड़े मिल गए, पगड़ी मिल गई, जटाएं मिल गई, घुटमुंडन हो गया, बाबा जी हो गए, गुरु मंत्र मिल गया। बड़े खुश होकर आए थे, गुरु के पास आ गए। उसके बाद किसी मठ के महंत भी हो गए, महंती मिल गई। अब मुंह ऐंठ कर बैठे हैं, पूछो अब क्या बाकी है? बोले सब मिल गया पर खुशी चली गई। खुशी चली गई, क्योंकि याद रखना सारी चीजों की आवश्यकता है आपकी जिंदगी में। मकान भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, बिजनेस भी चाहिए, पॉलिटिक्स भी चाहिए, और परिवार भी आपको चाहिए, समाज चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, संपत्ति चाहिए, जमीन जगह चाहिए, सब कुछ चाहिए 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 चाहिए। लेकिन इनके बीच में खुश कैसे रहना चाहिए, आनंद में कैसे रहना चाहिए, प्रसन्न कैसे रहना चाहिए, ये कला अगर सीखनी है तो कोई पहुंचे हुए संत फकीर के चरण पकड़ना पड़ेगा, उनके आचरण पकड़ना पड़ेगा, उनकी वाणी को सुनना पड़ेगा, तब जीवन में आनंद के फूल खिले रहेंगे। परंतु जिनको डबल बेड मिल गया, जिनको फ्रिज मिल गया, फ्रिज में जो कुछ रख दिया सब ठंडा हो गया, लेकिन जिन्होंने फ्रिज में रखा था फल फ्रूट या मीठा, वो सब ठंडा हो गया, पर रखने वाले का दिमाग गर्म है। वो किस फ्रिज में रखोगे? क्रोध बहुत आ रहा, गुस्सा बहुत आ रही, अब ये कहां पर, इसका फ्रिज कहां, रेफ्रिजरेटर कहां है, इसको कहां ठंडा करोगे? दिमाग गर्म होता जा रहा है। आइसक्रीम खूब खा रहे हैं, ठंडी ठंडी, कुल्फी खा रहे हैं, ऊपर से फालूदा, लेकिन ये दिमाग ज्वालामुखी होता जा रहा है, ये मन भस्मासुर बनता जा रहा है। अनावश्यक क्रोध मनुष्य करता है, अनावश्यक कार्य करता है, आलस्य भी करता है, नाराज भी बहुत फालतू रहता है, गलती खुद करेगा, लेकिन कोई कह दे तुमने गलती किया है तो बम विस्फोट कर देगा, और कोई कुछ ना कहे तो फिर गलती करेगा, फिर गलती करेगा। याद रखना, अपनी गलती को सहने की सामर्थ्य जिस दिन पैदा कर लोगे, उस दिन गलती तुम्हारी दूर होना शुरू हो जाएगी, और जिस दिन गलतियां दूर हो जाएंगी उसी दिन खुशियां तुम्हारे भीतर भरपूर हो जाएंगी, खुशियां भरपूर हो जाएंगी। सासू बहू को कुछ ना बोले, बहू बड़ी खुश है, फिर ओंठ में रंग लगाकर फालतू मुस्कुराती रहेगी। अगर सासू ने कह दिया देर को क्यों उठी सोकर, बस ओंठ में लाल रंग तो दिखे न दिखे, पर आंखें लाल दिखेंगी। सासू सोचती है ये कहां से आ गई बजरंगबली। तालियां भी बजाइए, नहीं तो बुढ़े हो जाओगे जल्दी। हाँ, ये सत्संग मैं श्रोताओं के लिए सत्संग नहीं सुनाता हूं, मैं किसी के लिए नहीं सुनाता हूं, मैं मेरी मस्ती के लिए सुनाता हूं, मैं मेरी भक्ति के लिए सुनाता हूं, मैं मेरे आनंद के लिए सुनाता हूं। श्रोता कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन सत्संग हम उसी आनंद में सुनाते हैं, हमको इससे कुछ भी लेना देना नहीं। एक महात्मा जा रहा था, किसी शहर से सड़क पर निकला। हंसने की छूट है, प्रसन्न रहने की छूट है, ताली बजाने की छूट है, और छूट ही नहीं है, ये बहुत भारी लूट है। लूटना है लूट लो, क्योंकि आज ही छूट है, कल से कुछ पाबंदी रहेगी, परसों थोड़ी पाबंदी बढ़ेगी, और जब मैं विदा हो जाऊंगा तो न हंस पाओगे, न खुश हो पाओगे, न ताली बजा पाओगे, फिर बस थाली बजाओ, कटोरी बजाओ। इसलिए 3 दिन हंसना है, खुश रहना। तो एक महात्मा जा रहा था सड़क पर शहर में, महात्मा एक भजन गा रहा था। क्या गा रहा था? महात्मा का गाना था, जिंदगी
चाहिए बंदगी के लिए। ये महात्मा गा रहा है। अरे जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। इस महात्मा, ये लंबा भजन था, लेकिन महात्मा ने जब गाया तो एक सेठ का लड़का दुकान पर बैठा था। सेठ घर भोजन करने गया था। उस सेठ के लड़के ने सुना तो उसके दिल को छू गया। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं। कुछ ऐसे भजन हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं। कुछ ऐसे प्रवचन हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके दिल में बस जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों की ऐसी छवि है जो आपकी आंखों में बस जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके मन में बस जाते हैं। और जो मन में बस गया, आंखों में बस गया, दिल में बस गया, अब निकले कैसे? और निकलना ही था तो बसा क्यों? अब बसा है तो अब जाएगा क्यों? दिल में बस गया। इसलिए मीरा क्या कहती थी? बसो मेरे नैनन में नंदलाल। श्री प्रेम साहब क्या कहते थे? बसो मेरे हृदय में गुरु विशाल। और ये स्वामी जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं बसो मेरे हृदय में संत विशाल। सब संत बस जाओ। और मैं क्या कहता हूं? बसो मेरे दिल में दीन दयाल। हे गुरुदेव, तुम दीनों पर दया करने वाले हो, मेरे दिल में बस जाओ। हमारे संत भजन गाते हैं, मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, मेरे जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। याद रखना, किसी का मन खाली नहीं, सबके मन में कुछ न कुछ बसा है। कोई बाल्टी खाली नहीं है, कोई कमरा खाली नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है। जिसको तुम खाली कहते हो वहां हवा भरी हुई। बोतल के अंदर हवा है, हवा निकलेगी तभी उसमें दूसरी चीज जाएगी। सबके अंदर हवा भरी है। और कितने लोग रोज नई नई हवा खाते हैं। पूछो कहाँ गए थे? बोले थोड़ा हवा खाने। हिंदुस्तान में हवा खाने वाले लोग बहुत रहते हैं। हवा खाते हैं, जब हवा ज्यादा खा लेते हैं उसके बाद दवा खाते हैं। और दवा खाते हैं तो वो डॉक्टर साहब आए ना, उनके पास जाते हैं। डॉक्टर साहब इधर आइए, आप आगे आइए। वहाँ मुंह नहीं दिख रहा तो कोई फायदा नहीं, फालतू। यहाँ बैठो, हम हंसे तुम भी हंसो। इस पर पानी है क्या? कर्मचारी बोल के पहुंच रहे। शाही बंदगी, ध्यान एकाग्र करो बस। तो मन, छोटा सा मन और ये बड़ी सी दुनिया इसमें बस जाती है। आपका मन, आपने अपने मन को कैसा बनाया है? मन में क्या क्या बसाया है? याद रखना, किसी के मन में अच्छाई बसी है, किसी के मन में बुराई बसी है, किसी के मन में ईर्ष्या बसी है, किसी के मन में झरसुआपन बसा है, किसी के मन में प्रेम भरा है, किसी के मन में सेवा भाव भरा है, किसी के मन में भक्ति बसी है, किसी के मन में विरक्ति बसी है, और किसी के मन में मुक्ति बसी है, और किसी के मन में पूड़ी और नुक्ति बसी है कि पूड़ी नुक्ति कब मिलेगी। सत्संग जाने दो इधर उधर, खाने क्या इंतजाम। मेरे पास एक मैसेज आया,
तो उसमें लिखा था, आप प्रवचन सुनाते हो, बहुत बढ़िया सुनाते हो, लेकिन ये भी याद रखो, मैं आपको बता देता हूँ कि अपने सत्संग में गर्मियों में चाय नाश्ते का इंतजाम कराइए और सर्दियों में भी कुछ इंतजाम कराइए, और सत्संग छूटे थोड़ा समोसा पकौड़ी का इंतजाम कराइए, तब सत्संग में रस डबल आएगा, अन्यथा सत्संग बेकार। लोगों की सोच क्या चाहते लोग? तो आपका मन यदि इसमें पवित्र विचार बस जाए तो आपका मन मंदिर है। आपके दिल में दैवी संपदा के गुण बस जाए तो आपका दिल देवालय है। आपके कर्मों में यदि सेवा का भाव प्रवेश कर जाए तो आपके कर्म सत्कर्म है। और आपकी वाणी में यदि सत्य, प्रेम, हित और मित के गुण आ जाए तो आपकी वाणी अमृत वाणी है। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तपः उच्यते। जिस वाणी से तुम स्वाध्याय करते हो, भजन पढ़ते हो, सद्ग्रंथों का अध्ययन करते हो, जिस वाणी से परमार्थ की चर्चा करते हो, उस वाणी को अमृत वाणी कहा जाता है। और जिस वाणी से तुम गालियां बकते हो, झूठ बोलते हो, दूसरों की निंदा ही करते रहते हो, प्रपंच में लगे रहते हो, वो वाणी भी नहीं है, अमृत वाणी भी नहीं है। वो वाणी बाण का काम करती है, घायल कर देती लोगों को। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, बोलना आसान है, लेकिन क्या बोलना चाहिए, कब कैसे बोलना चाहिए, किसके सामने क्या बोलना चाहिए, किसके लिए क्या बोलना चाहिए, किस समय क्या बोलना चाहिए, ये पारख होना और परख करके उसके बाद बोलना फिर बहुत कठिन कार्य है। बोलने के लिए तो सब बोलते हैं, कोयल भी बोलती है, कौवा भी बोलता है, गधा भी बोलता है, भैंसा भी बोलता है, कुत्ते भी बोलते हैं, मनुष्य भी बोलते हैं, स्त्रियां खूब बोलती हैं, लड़कियां खूब चींची चीचू बात करती हैं, लड़के भी बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलता है, मरीज भी बोलता है, साधु भी बोलता है, गुरु भी बोलता है, चेला भी बोलता है, हम भी बोलते हैं, तुम भी बोलते हो। बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, लेकिन बोलते बोलते रिजल्ट क्या हुआ? आखिरी में झगड़ा हो गया। मैं बचपन में किसी के यहाँ मेहमान था। उस समय उम्र 17-18 साल थी। तो मैंने वहाँ पढ़ रहा था, मैं किसी के यहाँ जाता था, एक किताब ले जाता था, थोड़ा अपना कोर्स पढ़ते थे, टाइम मिला तो 2 आदमी बात कर रहे थे। तो एक आदमी तो उसी घर का मालिक था, दूसरा उनका रिश्तेदार आया था, और दोनों जो है रिश्ते में मामा भांजे थे। बात करते 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 शाम को शुरू किया बात 9 बजे से, और सुबह के 5 बज गए, बात चलती रही उनकी, दुनिया भर की बातें। अब उनकी बात में मेरी तो पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, दूसरे मुझे बुरा भी लगता था, तीसरे बातें सब फालतू थी, चौथे कह भी नहीं सकते थे क्योंकि हम छोटे थे, सुनता कौन। बोलते तुम कब से काबिल हो गए, तो उनको तारीख नहीं बता पाते, काबिल कब से हुई। उनको हम पूछते तुम मूर्ख कब से बने, तो वो फिर और नाराज हो जाते। तो आखिरी में बात करते करते 5 बजे मामा भांजे में लड़ाई हो गई। और लड़ाई यहां तक बढ़ गई कि दोनों खड़े हो गए और कमरे से बाहर निकल गए, और हाथापाई का टाइम आ गया। तो मैं भी निकला बाहर, हमने कहा मारपीट होने जा रही है, बचाओ भाई इनको। तो हमने कहा क्षमा करना, गलती चाहे जिसकी हो, पर हम क्षमा मांग लेते हैं, बस इतनी रखो। तो उस समय तो उतना ज्ञान नहीं था मुझे, पर आज जो कबीर साहब कहते हैं, ये शब्द उस समय मैं पढ़ा भी नहीं था, पर ये वहां पर लागू होता है कि बोलत बोलत बाढ़ बिकारा। बोलते बोलते
विकार बढ़ गए। विकार क्या होता है? विकार किसे कहते हैं? विकार कौन है? विकार और विचार। विकार बढ़ा, विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सब विकार है। तो बोलते बोलते मामा भांजे के मन में क्रोध का विकार आ गया। तो क्रोध आया तो दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि भांजा भी इंग्लिश पढ़ा था और इंग्लिश बियर बोलता था, और जो उनका मामा था वो इंग्लिश भी नहीं पढ़ा था, इंग्लिश बियर नहीं बोलता था, लेकिन कुतर्की बहुत था, बात सब काट देता था। तो बात की काटा कूटी में लड़ाई हो, बोलत बोलत बाढ़ विकार। याद रखना, मनुष्य की उंगली कट जाए तो उतना दुख नहीं होता है, लेकिन अगर बात कट जाए तो बहुत बड़ा दुख हो जाता है। इसलिए विचार कर बोलिए, ताकि आपकी बात का वजन भी रहे। जब फालतू बातें बोलोगे तो बात कटेगी भी, कोई ना कोई बात काटने वाला आ ही जाएगा। बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, सो बोलिए जो पढ़ई बिचारा। कबीर साहब कहते हैं वो बात बोलो जो विचार से उचित है। देखिए, एक एक शब्द में अर्थ भरा है, जो विचार से उचित है। विचार शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ये विचार शब्द हर जगह इंपॉर्टेंट है। भोजन खाइए विचार कर, पानी पीजिए विचार कर, कपड़े पहनिए विचार कर, कहीं बैठिए विचार कर। अभी जैसे हमारे डॉक्टर साहब आए तो विचार कर रहे थे कहाँ बैठूं, तो विचार किया बुद्धिमान व्यक्ति कि थोड़ा पीछे बैठूं तो ठीक रहेगा, एक लाइन पीछे रह जाऊं, क्योंकि जूता पहना हूं, मोजा पहना हूं, गुरुजी के सामने ठीक नहीं लगेगा। परंतु हमने सोचा, हम भी विचार किए कि डॉक्टर है, इंपॉर्टेंट श्रोता है, तो हमने विचार किया जाने दो जूता भाड़ में, और तुम बैठो मत आड़ में, आगे आ जाओ, पहने रहो जूता। तो मैं आगे बिठा दिया, क्योंकि कोई भी योग्य व्यक्ति हो उसको यथास्थान बिठाना भी एक विचार है। कौन किस स्थान पर बैठना चाहिए ये भी विचार कीजिए। मैं एक साधुओं के सत्संग में गया बहुत पहले, 35 साल पहले। तो जो सुना रहा था वो अपना मुंह किए था दीवाल की तरफ, और उसके पीछे श्रोता बैठे थे 1000, वो मुंह किए थे उसके पीठ तरफ। अब मैं तो शुरू में संत हुआ, तो मैंने सोचा भाई ऐसे होता होगा। बड़ा अजूबा लगा, और सुना रहा था वो भी ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मांड फाड़ दे। मतलब सुनने वाले चाहे ऊब जाए, चाहे डूब जाए, चाहे सो जाए, चाहे भाग जाए, पर बंद ही नहीं करना। और वाणी में कोई रस नहीं, सुनने वाली कोई बात नहीं, टाइम पास करना। तो दीवाल तरफ मुंह किए था, दीवाल से 10 फुट दूर बैठा था, मुंह उधर किए था, और उसके पीछे श्रोता उसके पीठ तरफ मुंह किए थे। तो मेरे से किसी ने कहा आप सुनाओ, तो हमने कहा हमारी इच्छा ही नहीं है, क्योंकि मूर्खों की सभा में बोलना ठीक नहीं। बोले मूर्खों की सभा कौन? तो हमने कहा ये बात दोहराना भी ठीक नहीं, सब नाराज हो जाएंगे। तो हमने कहा मैं मैनेजमेंट कर सकता हूं, पर प्रवचन नहीं करूंगा, क्योंकि करना आता भी नहीं हमको अभी। मैंने कहा थोड़ी देर प्रवचन रोकिए। उस वक्ता से हमने कहा तुम उठो, दीवाल के पास बैठो, तो सब साधु इधर आ जाओ, उधर श्रोता जो बैठे उनकी तरफ मुंह करो। तो श्रोता खुश हो गए कि अरे हाँ, ये साहब की जरूरत थी, सुधार दिया। विचार करके बैठो, विचार कर बोलो, विचार कर चलो, विचार पूर्वक गाड़ी चलाओ। 2 प्रकार के विचार होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नकारात्मक और सकारात्मक। सकारात्मक विचार, लोग कहते हैं सकारात्मक सोचो, नकारात्मक सोचो ही बात, पर मैं कहता हूं नकारात्मक सोचो, सकारात्मक भी सोचो। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों प्रकार की थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। अभी मैं यहां पर आया तो संतों से मैंने कहा कि पैदल चलूं कि गाड़ी से चलूं।
तो एक संत बोला पैदल भी चल सकते हो और गाड़ी से चल सकते हो। दूसरा संत बोला पैदल ही चल दो, पास में है। तीसरा बोला कीचड़ है, गाड़ी में बैठ लो। चौथा बोला गाड़ी से चलो, आपको क्या मतलब वहाँ कीचड़ पीचड़ में कोई भैंस पूंछ मार दे, छिप जाओ, गांव का मामला है। तो मैं गाड़ी से आया। गाड़ी ये 2 ट्रकों के बीच में घुसाया हमारे ड्राइवर ने। तो एक कर्मचारी ने मना किया, नहीं घुसेगी, रुक जाओ। दूसरा हमारा कर्मचारी बोला घुस जाएगी, ले आओ। तो मैं बैठा था, तो मैंने भी बोला घुसा दो। तो बोले निकलेगी नहीं। फिर हमने कहा जैसे घुसे उसी तरह बैक कर देना। घुसा दिया। फिर मैंने कहा, विचार किया कि दोनों 2 पाटन के बीच में साबुत बचे न कोई, तो 2 ट्रकों के बीच में घुसा दिया। और ट्रक भी अपने और गाड़ी भी अपनी। अब साबुत बचना मुश्किल है इस गाड़ी को, क्योंकि ये बच्ची है, वो हाथी है। तो हमने कहा अगर ये ट्रक कहीं अपने आप ही बैक हो गया या कोई घुस गया, वो हैंड ब्रेक छोड़ा दिया, तो यह गाड़ी कूच जरूर जाएगी। तो हमने कहा इसको निकालना पड़ेगा क्या। तो 5वां संत बोला हैंड ब्रेक लगा है, ट्रक इधर उधर बढ़ेगा नहीं। तो हमने कहा पहिए में ओट लगाई दो। तो कर्मचारी बोला ओटो लगी है। तो हैंड ब्रेक कोई हटाई दीस, तो सब पहिए में ओट लगाओ। अब ये नेगेटिव सोच रहा हूं मैं। पॉजिटिव तो ये है खड़ी रहने दो, सब ठीक है। और नेगेटिव ये है कि कूच जाइए। आप जब गाड़ी चलाते हो तो कृपया नेगेटिव भी सोचो कि कहीं भैंस कूद कर आ जाएगी तो क्या होगा, नील गाय कूदेगी बीच में तो क्या होगा, कोई औरत बीच में दौड़ निकल पड़ेगी तो क्या होगा, कोई बीच में गाड़ी घुसेड़ दी झट से लायक तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो एक्सीडेंट होगा तो उसमें क्या होगा, तुम मर सकते हो, कोई मर सकता, गाड़ी टूट सकती, कहीं गिर सकती, कुछ भी हो सकता है। दूसरा मरेगा तो क्या होगा, गाड़ी फूंक देंगे लोग, तुमको बहुत मारेंगे लोग, तो क्या होगा, हो गया जो होगा और क्या होगा। तो हमेशा कोई भी काम करो कृपया सकारात्मक, नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग रखिए। जैसे शादी लोग करते हैं तो लड़कियां बहुत खुश होती हैं शादी के नाम पर। जब शादी की चर्चा चलती तो मूड थोड़ा नीचे झुका के मुस्कुराती हैं कि अब जाके गरम लड्डू मिलने वाले। और लड़के भी थोड़ा दूसरे साइड में जाके मुस्कुराते हैं कि अब गुलाब जामुन का नंबर आया। लेकिन ये सोच लो ये लड्डू और गुलाब जामुन नहीं है, ये आने वाले हैं बहुत खट्टे जामुन। पूरी टेंशन में पड़ोगे, चिंता में पड़ोगे, खर्चे में पड़ोगे, पैसे कमाने पड़ेंगे, पत्नी पायल बजाएगी, चूड़ियां बजाएगी, रोज 2-4 चूड़ी फोड़ेगी, रोज खरीदना पड़ेगा। और पति भी किस मॉडल का मिला है, ड्रिंक करके आएगा कि इंग्लिश बियर पीकर आएगा कि देसी शराब पिएगा कि जुआ खेलेगा, ताश खेलेगा, आलसी मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये सारा विचार कर लो, थाह लगा लो, फिर शादी की तैयारी करो। ऐसे खुश होते हैं लगता है परमात्मा ही मिलने जा रहा है। शादी के पहले भी विचार करो। और साधु बनना है, साधु बनने में भी विचार करो। साधु बनना है तो सुखद, लेकिन दुर्गुणों के लिए साधु जीवन भी दुखद। जो दुर्गुणी आदमी अब साधु बन गया कबीर पंथ में और चुपके से बीड़ी पिएगा तो ये सब साधु डांटेंगे। साधुओं में आलस्य करेगा तो ये सब डांटेंगे, भाई अमनिया करो, सब्जी काटो। सोता रहेगा देर तक, बंधन में नहीं पहुंचेगा, सब उसको डांटेंगे कि बंधन में क्यों नहीं आते। तो साधु बनो, शादी करो तो उसके लिए पहले अपने मन को तैयार भी करो कि इसका पूरा प्रोसीजर है क्या लंबा, वो सब हमको करना पड़ेगा, तब डिसीजन लो। समीक्षा समारंभो, सोच विचार कर, जांच परख कर मनुष्य को किसी भी कार्य का शुभारंभ करना चाहिए, तो कभी असफलता नहीं मिलती है। इसलिए प्लस माइनस
सब तरफ से सोच लीजिए, हर एंगल से सोच लीजिए, हर दृष्टि से विचार कर लीजिए, उसके बाद शांति मन से डिसीजन लीजिए और डिसीजन पर फिर एक्शन लीजिए और एक्शन जब लोगे तब उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट आना शुरू। ये जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते इनको भी विचार करना चाहिए कि पढ़ूंगा नहीं, 10 साल बाद माता पिता मर जाएंगे, भाई भाई में बंटवारा हो जाएगा, पढ़ाई किया नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं, प्राइवेट नौकरी करोगे, हड्डी तोड़कर काम लेगा, पैसा आधे से कम देगा, वेतन उधार रहेगा, घर में खर्चे बढ़ेंगे, कैसे परिवार पलेगा? तो पढ़ाई कर लो, डॉक्टर बन जाओ, मास्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, क्लर्क बन जाओ, बिजनेस भी बड़ा कर सकते हो। जो मेहनत नहीं करते हैं उनको भी विचार करना चाहिए कि परिश्रम नहीं हम करेंगे तो ये खर्चा कैसे चलेगा, इनकम सोर्स बंद हो जाएंगे, पैसे कहां से आएंगे? और जब पैसे नहीं होंगे तो चप्पल कहां से आएंगे, मोजा कहां से आएंगे, जूते कहां से आएंगे, पैंट कहां से आएगी, साड़ी सलवार कहां से आएगा, ये क्रीम पाउडर लिपस्टिक कहां से आएगी, चूड़ी पायल कहां से आएगी, और ये अचला लंगोटी कहां से आएगा, ये जैकेट कहां से आएगा, पगड़ी कहां से आएगी, ये गाड़ी कहां से आएगी, गाड़ी में तेल कहां से पड़ेगा? इसके सब जिंदगी जीने के लिए पैसे चाहिए और पैसे के लिए परिश्रम चाहिए और परिश्रम के लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। जो परिश्रम नहीं करता है वो व्यक्ति बीमार भी ज्यादा होता है और कंगाल भी रहता है और उसके बाद जंजाल भी बहुत रहता है। इसलिए परिश्रम करने में भी विचार कीजिए। एक छोटी सी लाइन में लिखा है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। बिना विचारे आप भाई भाई प्रेम से रहते हैं, थोड़ा गम खा लेते हैं, क्षमता ले लेते हैं, सहनशीलता रखते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जॉइंट फैमिली है, आप देवरानी जेठानी है, आप मायके चली जाती है, देवरानी घर संभाल लेती है, देवरानी मायके जाती है, जेठानी घर संभाल लेती है, भाई किसी काम से जाता है, दूसरा भाई सब संभाल लेता है और डबल काम कर लेते हैं आप। लेकिन यदि आप आलस्य करेंगे बंटवारा होगा, बेईमानी करेंगे बंटवारा होगा, छल कपट करेंगे बंटवारा होगा, ज्यादा गुस्सा करेंगे बंटवारा होगा, ज्यादा खा खा कर बीमार होंगे तो बंटवारा होगा, क्योंकि सारा पैसा दवा में जा रहा तो आदमी अलग हो जाएगा तुमसे। एक साधु मुझसे कह रहा था हम इस साधु के साथ नहीं रहेंगे। तो हमने कहा क्यों? बोले इनको जितनी दक्षिणा मिलती है लाखन रुपए की दवा खाएगी और हमारी दक्षिण की दवा खाई ली तो हम इनके ज्वाइंट में लगे। क्यों दवा खाते इतना? बोले धेला भर काम करते नहीं, ना झाड़ू लगाते, ना भोजन बनाते, ना बिस्तर लगाते। कोई भक्त आ जाता है तो ये दूसरे गांव टहले चले जाते, उसको नाश्ता भी नहीं करेंगे। तो ऐसे कोढ़ी के साथ हम रहेंगे नहीं। तो हमने कहा फिर रहते तो एक ही आश्रम में हो। बोले रहते हैं पर अलग होगा सब मामला। सोचिए, आप ज्यादा गलती करोगे आपका गुरु नहीं रखेगा, आप ज्यादा गलती करोगे आपके साथ चेला नहीं रहेगा, आप ज्यादा गलती करोगे बेटा बहू दूर हो जाएंगे, और ज्यादा मनमानी करोगे तो बाप और माँ तुमसे दूर हो जाएंगे, सास ससुर दूर हो जाएंगे, भाई भी दूर हो जाएगा, तुमको कोई चिड़िया भी साथ देने वाली नहीं मिलेगी और बिना सहयोग के संसार में कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए अपनों को कृपया जोड़ करके भी रखिए, क्योंकि सबको जरूरत है जोड़ने की, और जिनमें जोड़ने की कला है वह राम भगवान लंकापति रावण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और रावण में जोड़ने की कला नहीं था, अपने भाई विभीषण को तोड़ करके अपनी मृत्यु को न्योता दे देता है। इसलिए जोड़ना सीखिए कृपया।